हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू देखेंगे और आपको हर पीवाईक्यू को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड दिया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट पर आर इज ए 10 से 20 ml, B 20 to 30 ml, C 30 to 50 ml, D 60 to 100 ml। आपको बताना है नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट पर आर कितना होगा, ये आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज 30 to 50 ml urine output in adult per hour. Second question. The most reliable indication of fluid balance is A. Blood pressure, B. Intake and output chart, C. Daily body weight, C. Screen trigger। आपको बताना है द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस क्या होगा। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज daily body weight. This is the most reliable indication of fluid balance. Third question. Which pulse is assessed during shock in adult? A. Radial, B. Apical, C. Carotid, D. Posterior tibial। आपको बताना है कौन सा पल्स असेस करते हैं ड्यूरिंग शॉक इन एडल्ट। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज carotid. Carotid is a pulse assessed during the shock. Fourth, the base site for measuring core body temperature is A. Axillary, B. Oral, C. Rectal, D. Tympanic। कौन सा बेस्ट साइट है फॉर मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर, वो आपको बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज rectal. This is the base site for measuring core body temperature. Fifth, which while giving oxygen by nasal cannula the usual flow rate is A. 1 से 2 लीटर पर मिनट, C 1 से 6 लीटर पर मिनट,
सी 6 से 10 लीटर पर मिनट, डी 10 से 15 लीटर पर मिनट। आपको बताना है जब हम लोग ऑक्सीजन वाइल गिविंग ऑक्सीजन बाय द नेजल कैनुला तो उसका फ्लो रेट कितना होना चाहिए। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज बी, दैट इज 1 से 6 लीटर पर मिनट। दिस विल बी द यूजुअल फ्लो रेट while giving nasal cannula, while giving oxygen by nasal cannula। ये आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। 6. The main purpose of hand hygiene in hospital is to prevent A. Airborne infection, B. Cross infection, C. Chemical injury, D. Allergic reaction। आपको बताना है द मेन पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इन हॉस्पिटल इज टू प्रिवेंट। हम लोग जो हॉस्पिटल में हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं तो उसका मेन मोटो क्या रहता है, तो वो आपको बताना है क्या हम लोग प्रिवेंट करने के लिए हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज बी, दैट इज क्रॉस इन्फेक्शन। टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन हम लोग 7th क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कंप्रेशन डेप्थ इन एडल्ट CPR इज ए 2 से 3 सेंटीमीटर, बी 3 to 4 सेंटीमीटर, सी 4 से 5 सेंटीमीटर, डी 5 से 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट CPR कितना होता है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज डी, दैट इज 5 से 6 सेंटीमीटर। 8 क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ए 80 से 100 mmHg, B 90 to 110 mmHg, C 100 to 140 mmHg, D 120 to 160 mmHg। आपको नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट सिस्टोलिक प्रेशर बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज 100 से 140 mmHg। 9th, which is a common complication of prolonged bed rest? A. Hypertension, B. Pressure injury, C. Hyperthermia, D. Polycythemia। आपको बताना है कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट का क्या होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज बी, दैट इज pressure injury. 10th, the last question. The correct ratio of compression to ventilation in adult CPR is A 15 to 2, B 20 to 2, C 30 to 2, D 30 to 1। आपको करेक्ट रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन CPR बताना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज 30:2। आई होप आपने सॉल्व किया होगा अच्छे से क्वेश्चन। और आप बताइए आपको आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर किए, कमेंट में बताइए। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसी तरह पढ़ते रहिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली MCQ मिले और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास। और इसी तरह पढ़ते रहिए फिर। और